आज हम इकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। इकोलॉजी के बारे में हम क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि बीएससी फाइनल जो जूलॉजी है उसका पेपर नंबर 2 जो है उसका सब्जेक्ट है इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी, तो इसलिए हमें इसके बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी। आज हम इसका फर्स्ट वीडियो अपलोड कर रहे हैं और ये पीपीटी प्रेजेंटेशन है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट इकोलॉजी के, उसका मीनिंग पढ़ेंगे और इसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। देखिए इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी इज द साइंस दैट डील विद द एनवायरमेंटल मूवमेंट, स्पेशली इकोसिस्टम इकोलॉजी। एनवायरमेंट में जो भी मूवमेंट हो रही है, आपके पर्यावरण में जो भी मूवमेंट हो रही है वो आप इकोलॉजी कह सकते हैं। इसकी और फाइनेस्ट जो डेफिनेशन है वो आपको आगे मिलेगी। फिर आप कहते हैं कि इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। जो जीवित प्राणी हैं उनके वातावरण के साथ में जो अंतर संबंध है उसको हम इकोलॉजी कहते हैं। और इकोसिस्टम क्या होता है कि इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसमें बायोटिक कंपोनेंट्स एंड देयर एनवायरनमेंट एज वेल एज अ बायोटिक कंपोनेंट। उनका एनवायरनमेंट, एक बायोटिक कंपोनेंट का एनवायरनमेंट कौन बनाएगा? एबायोटिक कंपोनेंट। उनके बीच में इंटरेक्शन होता है क्योंकि ये एक इकोलॉजिकल यूनिट की तरह काम करते हैं, तो इसको हम इकोलॉजी कहते हैं। और ये हमने इकोसिस्टम की भी डेफिनेशन यहाँ पे देख ली। तो बच्चों इकोलॉजी क्या है कि इंटरेक्शन होना, जब वातावरण के साथ में जो जीव हैं उनका इंटरेक्शन होता है तो उसे हम इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हेरोडोटस 480 बीसी के अंदर बैलेंस ऑफ नेचर कॉन्सेप्ट दिया था कि भैया नेचर का बैलेंस आप किस तरह से रख पाएंगे। इसको जो बताया था वो किसने बताया था? हेरोडोटस ने बताया था। इसके बाद हम इंडिया की बात करें तो 1908 के अंदर रामदेव मिश्रा नाम के एक बहुत ही अद्भुत साइंटिस्ट का जन्म हुआ जिन्होंने इंडिया में इकोलॉजी के लिए रिमार्केबल कार्य किया और इसीलिए इन्हें फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी के बारे में, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कहा जाता है। और फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी के बारे में उन्होंने बहुत सी चीज़ें ऐसी बताई और विदेशों में भी उन्होंने इकोलॉजी के लिए काफ़ी योगदान दिया। अब हम इसकी हिस्ट्री को देख लेते हैं कि भाई एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक थे, उन्होंने सबसे पहले सेल को आइडेंटिफाई किया था। उन्होंने सबसे पहले सेल का मतलब लिविंग सेल को आइडेंटिफाई किया था। इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। तो सबसे पहले फूड चेन के बारे में इन्होंने बनाया था। इसके बाद जो लिन्ने थे जिन्हें हम लीनियस के बारे में बात हैं और वो क्लासिफिकेशन के लिए जाने जाते हैं बॉटनी के, उनके इन्फ्लुएंस में वो नेचुरोलॉजिस्ट थे, वो प्रकृति वैज्ञानिक थे। तो इकोलॉजी को उन्होंने नेचर के हिसाब से देखा। फिर अलेक्जेंडर हैम्बोल्ट जो थे, इन्होंने सबसे पहले डिस्क्राइब किया इकोलॉजिकल ग्रेडियंट ऑफ लैटिट्यूड। बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज टुवर्ड द ट्रॉपिक्स। अब उन्होंने बताया कि भैया देखो कि इकोलॉजिकल जो ग्रेडियंट्स हैं, इकोलॉजिकल किस तरह से, कहीं इकोलॉजी जो है वो बहुत बेहतर तरीके से अपना काम करती है, कहीं नॉर्मल तरीके से काम करती है। तो इस ग्रेडियंट्स को इन्होंने बताया और उसके बाद से हमें पता चला कि इकोलॉजिकल सिस्टम कहाँ कहाँ पे हैं। इसके बाद चार्ल्स डार्विन का नाम आता है। चार्ल्स डार्विन ने 1809 से 1882 तक वो जीवित रहे और उन्होंने, ये फाउंडर थे हाइपोथेसिस ऑफ एवोल्यूशन बाय द मीन ऑफ नेचर सेलेक्शन, फाउंडर ऑफ इकोलॉजिकल स्टडीज ऑफ सॉइल। और इन्होंने सॉइल की इकोलॉजी के बारे में बताया। इसके बाद में एलिजाबेथ कैथरीन थॉमस कॉर्ने,
इसका नाम आप समझ गए होंगे। ये जियोलॉजिस्ट थी, मिनरलोलॉजिस्ट थी, और इस तरह से जियोलॉजिस्ट और मिनरलोलॉजिस्ट होने के कारण इन्होंने ऑब्जर्व किया रूरल और अर्बन एरिया के अंदर जो लिविंग बॉडी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो किस तरह से रह पाती है, उनका कल्चर किस तरीके का है, और किस किस क्लास के अंदर हम उन्हें डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हम उन्हें हेल्दी हैं कि नॉन हेल्दी हैं, नेचुरल एजुकेटेड हैं कि नहीं हैं, इस तरह से उन्हें क्लासीफाई करने के लिए जो एलिजाबेथ है उन्होंने ये कार्य किया। इसके बाद हम देखें हर्बर्ट स्पेंसर। अगर आपने चार्ल्स डार्विन को पढ़ा होगा तो चार्ल्स डार्विन हर्बर्ट स्पेंसर से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और सर्वाइवल ऑफ फिटनेस का इन्होंने सिद्धांत दिया था, और ये सोशल इकोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे। इसके बाद में कार्ल मॉबिस थे, इन्होंने फर्स्ट टू डेवलप कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल कम्युनिटी। इन्होंने इकोलॉजिकल कम्युनिटी के लिए पहला कॉन्सेप्ट दिया। और फिर जो हमारे जिन्होंने कॉइन किया इकोलॉजी वर्ड, वो हमारे अर्नेस्ट हैकल का नाम 1834 से 1990 तक ये थे। ये जो 1834 है वो इनका बर्थ ईयर, और 1999 में ये स्वर्गवासी हो गए थे। तो इन्होंने ही टर्म इकोलॉजी को दिया। पॉपुलराइज्ड रिसर्च लिंक बिटवीन द इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन, और इकोलॉजी और एवोल्यूशन के बीच में इन्होंने रिसर्च वर्क किया। विक्टर हैंसन को हम नहीं भूल सकते, क्योंकि इन्होंने इन्वेंट किया था प्लैंकटन, जो सबसे छोटी इकोलॉजी की इकाई, सबसे छोटी इकोलॉजी की इकाई जो है वो प्लैंकटन, उस प्लैंकटन को इन्होंने डेवलप किया था। और क्वांटिटेटिव एंड स्टैटिस्टिकली मेजर्स ऑफ प्रोडक्टिविटी इन द सी, क्योंकि सी के अंदर जो सबसे छोटे जो इकोलॉजिकल स्तर होता है, सबसे छोटा वो होता है क्या, प्लैंकटन। उसके बाद में इगेनियस वर्मिंग के बारे में आपने काफ़ी पढ़ा होगा, ये फाउंडर थे इकोलॉजिकल प्लांट ज्योग्राफी के। इसके बाद में एलन स्वैलो जो आपने आगे रिचर्ड लगाते थे, ये पायोनियर माने जाते हैं और एजुकेटर थे, जिन्होंने इकोलॉजी के बारे में और ह्यूमन हेल्थ के बारे में, अर्बन इकोलॉजिकल हेल्थ के बारे में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बताया। स्टीफन फोर्ब्स, आज हम फोर्ब्स की जो मैगजीन्स पढ़ते हैं, स्टीफन फोर्ब्स 1844 1930 तक ये जिए, और ये अर्ली फाउंडर थे एंटोमोलॉजी एंड इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के 1887 में। 1887 के अंदर इन्होंने क्या किया था, फाउंडेशन किया था। विटो विट्रिया, ये क्या है, ये है इंडिपेंडेंटली पायोनियर मैथमेटिकल पॉपुलेशन एंड मॉडल अराउंड द सेम टाइम अफेक्टेड। तो इन्होंने क्या किया, ये अल्फ्रेड लोटका के साथ में काम करने वाले थे, अल्फ्रेड लोटका के साथ में इन्होंने काम किया, और इन्होंने मैथमेटिकल जो है इकोलॉजी को इन्होंने बताया। इसके बाद में व्लादिमीर वर्नेड्स्की जो व्लादिमीर हैं, इन्होंने 1869 के अंदर ये फाउंडर थे बायोस्फीयर कॉन्सेप्ट के। इन्होंने इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में बताया, पारिस्थितिकी अनुक्रमण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है पारिस्थितिकी अनुक्रमण के ऊपर। अब यहाँ पे देखें हेनलेसी कॉर्न ने, इन्होंने ये पायोनियर स्टडी रहे हैं कॉन्सेप्चुअल के, कॉन्सेप्ट इन्होंने क्लियर किए थे इसके बारे में। उसके बाद में जैन क्रिस्टियन जो हैं, उन्होंने कॉइन किया था टर्म हॉलिज्म का टर्म जो है इन्होंने कॉइन किया था, और इनकी बुक थी हॉलिज्म 1926 पे। इसके बाद में एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आर्थर टेंसले 1871 के अंदर फर्स्ट टू बी कॉइंड द टर्म इकोसिस्टम। इन्होंने इकोसिस्टम को बताया 1936 के अंदर, और बहुत नोटेबल रहे। इसके बाद हम चलते हैं चार्ल्स क्रिस्टोफर से। ये जो चार्ल्स क्रिस्टोफर थे, इन्होंने एनिमल इकोलॉजी के बारे में बताया, एनिमल बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताया। इन्होंने ये फर्स्ट अमेरिकन ऑथर थे जिन्होंने एनिमल इकोलॉजी के बारे में लिखा। इन्होंने इकोलॉजिकल एंजेनेटिक्स की स्थापना की थी। अच्छा, आगे 1844 से 1904 के बाद में हम बात करें तो फ्रेडरिक
रेडज़ल। फ्रेडरिक जो रेडज़ल हैं वो जर्मन जियोग्राफर हैं और उन्होंने कॉइंड किया था टर्म बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी का मतलब होता है एनिमल एंड बॉटेनिकल। जूलॉजी और बॉटेनिकल जियोग्राफी को मिला के बायोजियोग्राफी नाम से बनता है। इसके बाद में हम बात करते हैं फ्रेडरिक क्लेमेंट्स की। इन्होंने ये ऑथर रहे हैं फर्स्ट इन्फ्लुएंस अमेरिकन इकोलॉजी बुक के और 1905 में इन्होंने लिखी है। विक्टर अर्नेस्ट सेल्फोर्ड के बारे में हम बात करें, ये फाउंडर हैं। किसके फाउंडर हैं ये फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी के फाउंडर हैं। इन्होंने फूड वेब के ऊपर काफ़ी काम किया था। इसके बाद में अल्फ्रेड लुटका जो अभी थोड़ी देर पहले आए थे, इन्होंने फर्स्ट टू बी पायनियर मैथमेटिकल पॉपुलेशन मॉडल एक्सप्लेन टॉपिक प्रेडेटर एंड प्रे। इन्होंने प्रेडेटर और प्रे के बारे में बताया, ये हम आगे हम पढ़ेंगे। अब हचिंसन के बारे में हमने अब हम देखते हैं यूजेन ओडम जो को फाउंडर रहे हैं इकोसिस्टम इकोलॉजी के एंड इकोलॉजिकल थर्मोडायनेमिक्स के। इसके बाद में हार्वर्ड टी ओडम, ये को फाउंडर हैं इकोसिस्टम इकोलॉजी के। ओडम का नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है यहाँ पे। रॉबर्ट मैकार्था, ये को फाउंडर रहे हैं थ्योरी ऑफ आइसलैंड बायोजियोग्राफी के। इनोवेटर हैं इकोलॉजिकल स्टैटिस्टिकल मेथड के। अब हम थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि पीछे का इनका बैकग्राउंड क्या रहा है, जिससे कि हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में पता चल जाए। इकोलॉजी के लिए न्यू साइंस, ये इकोलॉजी जो है ये एक नई साइंस है एंड कंसीडर एज एन इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस की एक नई ब्रांच के रूप में हम इसे बताते हैं। हैविंग ओनली बिकम prominent during the second half of the 20th century, और 20th century में ही ये आई है। Ecological thought it derived of established current in philosophy, ये philosophy से आया है ecological, और particularly from the ethics and politics, और इसके अंदर ethics जुड़े हुए हैं हमारे जो, और politics जुड़े हुए हैं। In history stems all the way back to the 4th century. One of the ecologists whose writings survive may have been Aristotle or perhaps his student Theophrastus, both of who had interest in many species of the animal and plant. और तब इकोलॉजी का जो जन्म हुआ वो कब हो सकता है, जब कोई खोजी, कोई दिमागदारी, कोई ये कहे कि हमें इस चीज़ के बारे में जानना है कि कितनी सारी स्पीसीज यहाँ पे होंगी। तो उन स्पीसीज को जानने के लिए, इस स्पीसीज को जानने के लिए उन्होंने क्या किया, स्पीसीज को जानने के लिए उन्होंने मतलब इकोलॉजी की, क्योंकि स्पीसीज को जानेंगे तो वो एनवायरमेंटली इफेक्ट को जानेंगे कि उनके आसपास जो बायोटिक और बायोटिक फैक्टर हैं वो किस तरीके से उन्हें इफेक्ट कर सकते हैं। द बोटैनिकल जियोग्राफी अलेक्जेंडर हैम्बोल्ट, अलेक्जेंडर जो हैम्बोल्ट हैं, जो वॉन हैम्बोल्ट, ये फादर ऑफ इकोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। ही वाज द फर्स्ट टू टेक ऑन द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। इन्होंने सबसे पहले रिलेशनशिप जो है ऑर्गेनिज्म और उनके एनवायरनमेंट से की थी। He exposed the existing relationship between observed plant species and climate. उन्होंने जो प्लांट, पेड़ पौधे और जो स्पीसीज हैं उनके साथ में जो स्पेशल जो बॉन्डिंग है किस तरह की है, तो उसको उन्होंने बताया। आइडिया ऑफ द प्लांट जियोग्राफी के लिए वन ऑफ द हैम्बोल्ट फेमस वर्क, उन्होंने आइडिया ऑफ द प्लांट जियोग्राफी के लिए काम किया कि प्लांट कहाँ पर बेहतर तरीके से उग सकते हैं। थॉमस हेनरी हक्सले, द ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट हु कंपेनाइड, यानी वो चैंपियन थे किस चीज़ के लिए, डार्विन्स थ्योरी इवोल्यूशन, डार्विन की थ्योरी जो इवोल्यूशन की थी। हिज वर्क इंक्लूड द जूलॉजिकल, इनका जूलॉजिकल वर्क था। एविडेंस एज टू मेंस प्लेस नेचर, इन्होंने मेंस प्लेस टू नेचर नाम से इन्होंने क्या कहते हैं उसे एक बुक लिखी थी। साइंस एंड कल्चर नाम से बुक लिखी थी। अगर हम आगे देखें द नेशन ऑफ द बायोकोइनोसिस, चार्ल्स डार्विन एंड अल्फ्रेड वेल्के, अल्फ्रेड रसेल वेल्स, contemporary and colleague of Darwin,
was first proposed a geography of animal species. सबसे पहले इन्होंने एनिमल स्पीसीज की ज्योग्राफी के बारे में बताया. Several authors recognized at the time that species were not independent or each other. तो उन्होंने कहा था कि भाई स्पीसीज जो हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं होंगी. एंड ग्रुप देम इनटू द प्लांट स्पीसीज एंड एनिमल स्पीसीज. तो उन्होंने दो